मोदी हटाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ संविधान बचाओ, मोदी हटाओ आरक्षण बचाओ, ये माहौल चल रहा है। मोदी जी ने पूरे समाज को 20 साल पीछे ढकेल दिया। इतना बड़ा झूठा प्रधानमंत्री तो आज तक हम लोगों ने देखा नहीं ना, देश को हमारे मिला। अभी योगी जी की रैली थी, हम लोगों को तो कहीं कुछ नहीं दिखाई दिया। 200, 400, 500 लोगों को खरीद के बस में बैठा के ले जाया गया रैली में, और वो भी भीड़ नहीं। 15 लाख का नारा तो उन्हीं का था ना, काला धन लाने का नारा तो उन्हीं का था ना। तो नारा देते रहते हैं, उनकी आदत है जुमलेबाजी की, ये भी जुमलेबाजी है। मंत्रियों को क्या भाषण बोल रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री का भाषण कैसा होता है। किसी को मुजरा वाले बोल रहे हैं, किसी को कुछ बोल रहे हैं, क्या प्रधानमंत्री का कोई लैंग्वेज है? अखिलेश जी की कल रैली होनी है, पूरी धरती फटने लगेगी, देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज इन खबर पर। अब हमारी चुनावी यात्रा गाजीपुर लोकसभा सीट पर पहुंच चुकी है और कहा जाता है कि राजनीति की समझ जो है वो गांव देहातों में मिलती है। पान और जो है चाय की दुकानें जहां होती हैं, जहां हमारे बड़े बुजुर्ग एक जगह इकट्ठा होकर राजनीति की चर्चाएं करते हैं, वहां से ही असल मायने में राजनीति निकलकर सामने आती है। तो बंद एसी कमरे में जो राजनीति होती है उससे दूर हटकर जब हम गांव देहातों में जाएंगे तो माहौल को जानना बड़ा जरूरी हो जाता है कि क्या माहौल चल रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे हमारे बड़े बुजुर्ग जो है एक जगह एकत्रित हुए हैं और यहाँ का माहौल कैसा चल रहा है इन्हीं लोगों से जानेंगे। क्या है माहौल? मतलब किस चीज का माहौल? चुनावी माहौल। चुनावी माहौल गाजीपुर ही नहीं, पूरा पूर्वांचल में, क्या देश स्तर पर जो माहौल चल रहा है, लेकिन उससे भिन्न पूर्वांचल का माहौल है। पूर्वांचल का माहौल जैसे अंग्रेज, जब हमारा देश गुलाम था, अंग्रेज भगाओ देश आजाद करो। आज पूरे पूर्वांचल का माहौल है मोदी हटाओ, मोदी हटाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ संविधान बचाओ, मोदी हटाओ आरक्षण बचाओ, ये माहौल चल रहा है। आप कह रहे हैं कि मोदी हटाओ देश बचाओ, उधर भाजपा कहती है कि हमने इतना काम कर दिया है कि हमारा चुनाव जनता ही लड़ रही है। अब तो बीजेपी कहने के लिए कुछ कहे, अगर उनका चुनाव जनता लड़ती तो मोदी जी के, अमित शाह जी के, योगी जी के रैलियों में 500 रुपए देने पर भी लोग बस में नहीं बैठ रहे हैं। कल मोदी जी आए थे, आज योगी जी आए थे, हम लोगों ने देखा है। जनता इन लोगों को नकार चुकी है। अब भाई एक गांव में गवई भाषा बच्चे तरह बतिया तो बदे क्या करल जाओ, 4 तारीख के खुदे मालूम हो जाएगी कि जनता कितना आपके चाहत ले, कितना ना चाहत ले। ठीक। अच्छा, क्या माहौल चलता है समय? बीते दिन कई गो जनसभा भी हो गई, मोदी जी से लेके योगी जी सभे आ गई, कुछ प्रभाव पड़ा है? नहीं, सपा का यहाँ अच्छा पोजीशन है। बसपा किसी पोजीशन में नजर आती है? नहीं, बसपा का तो है, कहीं अता पता नहीं है। सपा और भाजपा है। यानी मुकाबला दो ही में है, त्रिकोणी नहीं हो रहा? नहीं, त्रिकोणी नहीं है। त्रिकोणी नहीं है। जमीनी स्तर पर मुद्दे क्या हैं? आखिर जो है किस मुद्दे पर ये चुनाव हो रहा है? ये महंगाई का मुद्दा है, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी का मुद्दा है, नौजवान नौकरी विहीन हो गए हैं, और अग्निवीर भर्ती 4 वर्ष का जो हो रहा है उसका मुद्दा है, गैस सिलेंडर महंगा हो गया उसका मुद्दा है, राशन महंगा हो गया उसका मुद्दा है। सारे मुद्दे ही सामने खड़े हैं, जनता त्रस्त है। तो क्या लगता है कि जमीनी स्तर पर ये तमाम मुद्दे जो हैं वो जोर पकड़ रहे हैं या फिर धीरे धीरे चुनाव आखिरी चरण में पड़ रहा है तो ये फीके होते जा रहे हैं? जनता खुद, जो नौजवान हैं, लगभग एक पीढ़ी खत्म हो गए लोग, जान लीजिए, जो नौकरी विहीन हो गए, कोई नौकरी नहीं पाए। उनके अंदर जो है एक, समझ लीजिए कि आक्रोश है, वो आक्रोश चल रहा है। ये सर्व समाज का आक्रोश है, कोई एक वर्ग का नहीं है। चलिए, क्या चाचा, कैसन माहौल है? माहौल यहाँ सपा का भैया। सपा साइकिल हम लोगों की ओढ़ना दसौना है, हम बल्टा चलाते हैं, छेना फाड़ते हैं, हमारे गरीबी का ओढ़ना। फिर मुलायम सिंह, हमको हार्ट का रोजगार बीमारी हुई थी, फ्री फंड दवाई मिली, हमारे बाल बच्चों को फीस भी देते हैं अपने यहाँ से।
लड़कों की हर व्यवस्था मुलायम यादव की है। हम लोग मुलायम यादव के संग हैं, साइकिल जिताएंगे। साइकिल जिताएंगे। हाँ। आप कह रहे हैं जो कि इलाज के लिए पैसा मिला, मोदी जी कहते हैं आयुष्मान कार्ड बनवाए, 5 लाख तक का इलाज फ्री हो रहा है गरीबों का। सब कहने के लिए है, सब जमीन पर कोई उसका कोई मतलब नहीं है। उसमें लोग प्रचार करते हैं, उसमें कोई दम नहीं है किसी को। हम लोगों की निगाह में तो कुछ मिला नहीं, तो जमीन पे कुछ नहीं दिखा है। कुछ नहीं दिखा है। चलिए का भैया कैसन चुनाव चल रहा है? चुनाव का माहौल बहुत बढ़िया है। सपा की लहर चल रही है, इंडिया गठबंधन की, पूरे देश और पूरे प्रदेश में। पूर्वांचल का माहौल कैसा है? पूर्वांचल का माहौल सबसे टॉप है। हम लोग साइकिल चुनाव जीतेगी, गठबंधन यहाँ जीतेगा चुनाव, 100% हम दावा कर रहे हैं। अच्छा, आप गाजीपुर के ही रहने वाले हैं? जी जी, सिर्फ सैदपुर, गाजीपुर जिले के सैदपुर तहसील के महमूद राथिनी नामक गांव के रहने वाले हैं। अच्छा, और गाजीपुर के अगल बगल वाली सीटों का क्या हाल है? सब जीत रहे हैं अगल बगल सब सीट। आजमगढ़, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, जौनपुर, मछली शहर, सब सीटें निकल रही हैं। जी मोदी जी खुद हार रहे हैं, वाराणसी मोदी जी खुद हार रहे हैं। हाँ, आप जाके देखिए, वहाँ सर्वे करिए। हम लोग बगल गए, वाराणसी यहीं से लग जाता है, यहीं से मुश्किल से 1 किलोमीटर के बाद वाराणसी लगता है। और वाराणसी मोदी जी खुद हार रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मोदी जी ने पूरे समाज को 20 साल पीछे ढकेल दिया। 20 साल पीछे ढकेल दिया। मोदी सरकार ने पूरे समाज को 20 साल पीछे ढकेल दिया। अब उससे हाथ जोड़ लिए सब लोग ऊपर। हाँ, एकदम हाथ मन भर गया। मन भर गया एकदम 20 साल पीछे हो गए हम लोग। पूरा समाज, हम लोग क्या मतलब, पूरा समाज, पूरा देश पीछे हो गया मोदी जी के आने गया। इतना बड़ा झूठा प्रधानमंत्री हम लोगों ने देखा नहीं। इतना बड़ा झूठा प्रधानमंत्री तो आज तक हम लोगों ने देखा नहीं ना, देश को हमारे मिला। सब जुमला सब झूठ बोलने के माहिर है भाई, भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये जान लीजिए। प्रधानमंत्रियों को क्या भाषण बोल रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री का भाषण कैसा होता है। किसी को मुजरा वाले बोल रहे, किसी को कुछ बोल रहे, क्या प्रधानमंत्री का कोई लैंग्वेज है? उनको अपनी गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। वो अपनी गरिमा का ख्याल भी नहीं रख रहे हैं लोग, जैसे हम लोग जैसे चिरकुट नेता लोग बोल देते हैं, वो हाल उनकी है। अच्छा, गाजीपुर में जो है, गाजीपुर ये सीट पूरे देश भर में चर्चा का विषय बनी रही, चाहे वो मुख्तार अंसारी जी की जो घटना हुई उसके कारण हो, या फिर जो है ये लगातार टिकट को भी लेकर। क्या इस चुनाव में मुख्तार अंसारी एक मुद्दा है? और जाहिर सी बात है, जिस तरह से चुनाव के दरमियान इनका इंतकाल हुआ है, या जो भी चीज़ें समाज में खुल कर आई हैं, उसका बहुत बड़ा वो हुआ है। और उससे पहले तो जो आप हैं, ये सिधौना मार्केट है। सिधौना जो है कि गाजीपुर की मिनी राजधानी कही जाती है। ये रामकरण दादा, स्वर्गीय रामकरण दादा जी की शहीदी धरती है, जो कि पूर्वांचल के गांधी कहे जाते थे। सारी राजनीति, सैदपुर हो या गाजीपुर या पूर्वांचल की, यहीं से राजनीति डील होती है। रही भाजपा की, तो आज अभी योगी जी की रैली थी, हम लोगों को तो कहीं कुछ नहीं दिखाई दिया। 200, 400, 500 लोगों को खरीद के बस में बैठा के ले जाया गया रैली में, और वो भी भीड़ नहीं। अखिलेश जी की कल रैली होनी है, पूरी धरती फटने लगेगी, देखिएगा। यानी कि जो है हमने कई जनसभाओं को सुना, अफजाल अंसारी की बातों को सुना, तो वो कह रहे हैं कि मुझे इंसाफ चाहिए, और बार बार जो है मुख्तार अंसारी का जिक्र आता है। तो इस चुनाव में ये कितना बड़ा मुद्दा है? क्या जनता के बीच इसका आक्रोश है? बिल्कुल आक्रोश है। तो गरीबों के मसीहा थे, पूरे गरीब इंतजार कर रहे हैं कि चुनाव के दिन हम लोग जो है साइकिल का इतना बटन दबा करके इतना वोट दे देंगे कि आने वाले दिन में 4 तारीख को इतना बड़ा संदेश जाएगा कि खुद मालूम पड़ जाएगा कि कैसा मुद्दा है। गरीबों के मसीहा थे या क्या थे, जो लोग कहते हैं कि आतंकवादी थे, तो वही जवाब 4 तारीख को उनको मिल जाएगा कि वो मसीहा थे कि आतंकवादी थे कि क्या थे। बिल्कुल। भाजपा एक 400 पार का नारा भी दे रही है। क्या लगता है कि ये 400 पार का नारा कैसा है, क्या है? 15 लाख का नारा तो नहीं का था ना, काला धन लाने का नारा तो नहीं का था ना। तो नारा देते रहते हैं, उनकी आदत है जुमलेबाजी की। ये भी जुमलेबाजी है। आप ही बताइए ना, 15 लाख का नारा उन्हीं का था कि हमारा था? बताते हैं गरीबी भगाऊंगा। गरीबी नहीं भागने वाली, गरीबी खत्म हो जाएंगे देश से। 5 किलो राशन पे 500 रुपया महीना पे, बाकी दवा नहीं है, पढ़ाई नहीं है,
और कोई काम नहीं है देश में। रोजगार पे बात नहीं करते, स्वास्थ्य पे बात नहीं करते, शिक्षा पे बात नहीं करते, किसान पे बात नहीं करते। सिर्फ उनको बात एक ही चीज़ करना है, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, इसके अलावा भी और कोई बात होगी देश में या नहीं होगी? तो क्या लग रहा है इस चुनाव में क्या मुद्दा है? बस हिंदू मुस्लिम और जो है जाति समीकरण या फिर बेरोजगारी महंगाई भी कोई मुद्दा नजर आता है? देखिए, ये जुमलेबाजों की सरकार थी, जुमलाबाजी करते थे। इंडिया गठबंधन बहुत आगे निकल चुका है। पूर्वांचल में बस एक सीट, संभवतः वहाँ भी लड़ाई हो चुकी है। बाकी पूर्वांचल में सफाया उनका है। पूर्वांचल में उनको कहीं सीट मिल नहीं रही है और कहीं भी मार्जिन 50,000 से ऊपर ही रहेगी। एक सीट कौन सी छोड़ रहे हैं? क्वेटो। आप तो अखिलेश यादव की भाषा बोल रहे हैं। मैं अखिलेश यादव की भाषा नहीं बोला, जनता की जो आवाज है, जनता जो कह रही है, नौजवान जो कह रहा है, किसान जो कह रहा है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। मैं अपनी भी बात नहीं कर रहा हूँ ना अखिलेश जी की बात कर रहा हूँ। चलिए, तो देखिए ये जनता की राय है, गाजीपुर की जनता है। और जिस नाम की चर्चा यानी कि मुख्तार अंसारी के नाम की चर्चा चुनाव से पहले या चुनाव के बाद भी लगातार जो होती रही है, इस चुनाव में भी ये मुद्दा नजर आता है। अब देखना होगा कि 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो उस जनता के बीच जो आक्रोश है उसका क्या नतीजा होता है और क्या प्रभाव पड़ता है। खैर, उससे पहले आपको क्या लगता है कि 4 जून को कैसे नतीजे आने वाले हैं और गाजीपुर लोकसभा सीट पर क्या कुछ होने वाला है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा।